गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं रोज की भांति आज पुनः लाभ और हानि के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एकदम सरल और सहज तरीके से। पिछली क्लास में मैंने आपको लाभ प्रतिशत निकालना बताया था। आज मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुनः लेकर के आया हूं कि कैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एक चीज जोड़ दी गई है। देखिए, राम ने एक पुरानी साइकिल रुपए 2000 में खरीदी और 500 रुपए मरम्मत खर्च आया। इस क्वेश्चन में आज की क्लास में ये 500 रुपए मरम्मत खर्च आया है। निकालना वही है, लाभ निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 500 रुपए उसका मरम्मत खर्च आया। इसके बाद उसने श्याम को 3000 रुपए में बेच दी। राम को कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो यह है कि पुरानी साइकिल है। तो पुरानी साइकिल में आप लोग जानते होंगे, जब कोई भी चीज पुरानी खरीदेंगे तो उसमें कहीं मरम्मत करवानी पड़ेगी, कहीं उसे सफाई होगी, कहीं उसमें पेंट होगा, कहीं उसमें चैन कवर होगा, वगैरह वगैरह कमी होती है। तो उस कमी में भी जो खर्च आता है वो सारा उसी मूलधन में जोड़ा जाता है। सपोज दैट अगर वो साइकिल, ये साइकिल 2000 में खरीदी, अब 500 और खर्च आएगा तो 2500 हो जाएगा। तो अब पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना था? 2000 रुपए। इसके बाद उसमें 500 और खर्च आ गया। खर्च आने के बाद यदि कोई उससे पूछता कि भाई साइकिल कितने की है, तो 2500 की बताएगा। तो वही क्वेश्चन है। देखिए, तो साइकिल का प्रथम क्रय मूल्य, पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना था? 2000 रुपए। साइकिल का कुल मूल्य 2000 रुपए प्लस 500 रुपए, क्योंकि 2000 की तो खरीदी है, 500 अन्य खर्चे आ गए, तो टोटल हो गया 2500 रुपए। 2500 रुपए साइकिल का कुल मूल्य आ गया। इसके बाद विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बराबर 3000 रुपए। बेची गई है 3000 रुपए की। अब देखिए, जो क्वेश्चन मैंने कल बताया वही क्वेश्चन बन गया। सिर्फ कल के और आज के क्वेश्चन में अंतर इतना है कि आज इसमें मरम्मत खर्च जुड़ गया है। अब देखिए, साइकिल का कुल मूल्य 2500 हो गया, 2500 हो गया। विक्रय मूल्य साइकिल का 3000 हो गया। अब देखिए, जो बेचा हुआ मूल्य है वो 3000 है, ज्यादा है, और खरीदा हुआ मूल्य कम है। यहां से ये सिद्ध होता है कि इसमें हमें लाभ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लाभ का सूत्र लगा देंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य है 3000 रुपए और क्रय मूल्य है 2500 रुपए। तो इससे घटाएंगे, 0 से 0, 0, 10 में 5 के 5, 500 रुपए। 500 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम 2000 को नहीं मानेंगे। क्रय मूल्य हम टोटल पूंजी हमने कितनी खर्च की,
2000 वो खर्च किए, 500 मरम्मत में खर्च किए, तो कुल क्रय मूल्य 2500 हुआ। तो इसके स्थान पर हमारा 2500 आ जाएगा। लाभ 500 है तो यहाँ 500 लिख देंगे गुणे 100 बटे 2500। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 कम्मा 25, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 20% का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, 20% का लाभ हुआ। कुल क्रय और विक्रय करने पर 20% का लाभ हुआ। आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हम प्रतिदिन आपकी मदद इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद।